हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा एक टूर बना नागपुर से ही थोड़ी दूर पे उपस्थित धप्पेवाड़ा, अदासा और ताजुद्दीन दरबार का। तो कृपया करके मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप भी टूर कीजिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो कृपया कमेंट करें, लाइक ज़रूर करें और शेयर तो करना ही है आपको मेरे वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लाइक शेयर कमेंट जो है मुझे मोटिवेशन देते हैं। चलिए देर नहीं करते, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं एक नए ब्लॉग की। जी हाँ, एक्चुअली में हमारा धप्पेवाड़ा का 3 दिवसीय कार्यक्रम था, लेकिन मैंने कहा कार्यक्रम तो है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर उन जगहों को एक्सप्लोर किया जाए तो और भी अच्छा रहेगा। तो ये अपने दिमाग में सोचते सोचते मैं आगे तो बढ़ता हूँ और साथ में दीपक सर को एग्री करवाता हूँ। दीपक सर भी डाकू बन रहे थे। खैर बुलेट चलाने वाले थे नहीं, एक्चुअली यहाँ की गर्मियाँ ही बहुत ज़्यादा पड़ती, जिसके वजह से यहाँ पुरुषों और महिलाओं को ऐसे ही डाकू बन के घूमना पड़ता है। तो फिलहाल मैं दीपक सर को मना लेता हूँ और कहता हूँ कि आप मुझे प्लीज़ 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 एक्सप्लोर करवाएंगे उन सभी जगहों को। और फिर यही उनसे आश्वासन लेने के बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो शहर तो है, वैसे बहुत बड़ा शहर है, तुरंत ख़त्म नहीं होता है, थोड़ी देर में ख़त्म होता है। लेकिन सामने मुझे ये जो झाड़ियाँ और ये जो पेड़ दिखते हैं तो मुझे याद आती है कि यार जब कभी पढ़ाई में किया करता था तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों की मुझे याद आ रही थी। और साथ ही साथ जो है इन संतरे के पेड़ों को देखते हुए मैं ये समझ रहा था कि जहाँ वर्षा की उपलब्धता जो है थोड़ी बहुत कम होती है, वहाँ इस प्रकार से जो है वन उगते हैं। वैसे आमतौर पे बिहार, बंगाल और उधर नॉर्थ ईस्ट के रीजन में आप देखे होंगे कि चौड़ी पत्ती वाले वन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन वर्षा की अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत ही कम है, जिसके वजह से यहाँ पेड़ों के पत्ते जो है और कांटेदार होते हैं। और बुलेट का प्यार आप देख रहे हैं कि इन बच्चों से भी नहीं रहा गया है। इन बच्चों ने सर की बाइक का भरपूर उपयोग किया और फुल सेल्फी और फुल फोटोज़ जो है इन्होंने निकाला। अपना कार्य कंप्लीट करने के बाद जो है मैं गूगल पे सर्च कर रहा था कि धप्पेवाड़ा क्यों फेमस है। फिर मुझे पता चला कि और ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये रोड का जो कंस्ट्रक्शन जो जिस तरीके से बनाया गया था, वो सोच सोच के मैं समझ रहा था कि कहीं यहाँ से कोई बड़ी हस्ती तो नहीं रहती है। थोड़ी देर में मुझे पता चला कि जी हाँ, यहाँ एक बहुत ही बड़ी हस्ती नितिन गडकरी साहब, जो कि हमारे सड़क मंत्री हैं, उनका घर जो है इसी गांव में था। मैंने कहा अरे तो चलिए फिर चलते हैं। बट दीपक सर कहते हैं कि नहीं, उसके पहले हम लोग एक यहाँ की जो बहुत ही सिद्ध मंदिर है वहाँ चलते हैं। और ये मंदिर था धप्पेवाड़ा का ही, उसी गांव के अंदर ही था, भगवान विठोबा और रुक्मणी जी का ये मंदिर जो है ये जो नदी जो आप देख रहे हैं, ये जो घाटी है, ये चंद्रभागा नदी है, उसी के तट पे जो है ये मौजूद है। वैसे एक बताऊं, धप्पेवाड़ा शहर जो है वो विदर्भ क्षेत्र में आता है, और विदर्भ जो है महाराष्ट्र का बहुत ही फेमस क्षेत्र है। वैसे मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में कुल जो है 5 रीजन है। कोंकण है, पश्चिमी महाराष्ट्र है, मराठवाड़ा है, उत्तरी महाराष्ट्र है और विदर्भ का क्षेत्र है। तो इसी क्षेत्र में हम लोग थे, विदर्भ के ही क्षेत्र में। और यहाँ से मैं बात कर रहा था इस मंदिर की, तो ये बहुत ही शुद्ध मंदिर है। और ये जो गडकरी साहब हैं, उनके गांव से जस्ट गांव में ही है, और उनके घर से यूँ कहें तो 6-7 घर दूर, मतलब बहुत ही फेमस टेम्पल है। यहाँ अंदर जाने के बाद और यहाँ की जब इतिहास को मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो पता चला कि ये बहुत ही पुराना मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर था। वैसे इस मंदिर का निर्माण जो है राजा बाजीराव भोसले के दीवान जो थे उमाजी आबा, उन्होंने करवाया था। और यहाँ पे जो विट्ठल भगवान की जो मूर्ति है वो काले कलर की है, और साथ में रुक्मणी जी की भी। अब देखिए अंदर में हम लोग तो चले ही गए। दीपक सर बड़े ही उत्साहित थे पूजा करने के लिए। और ये जो चित्रकारियाँ हैं ना, दीवालों पे आप जो पेंटिंग देख रहे हैं, इसके लिए भी ये बहुत फेमस है। इस मंदिर में ये मैंने वहाँ सुना भी था और पढ़ा भी बाद में, जब मैं इसको सर्च कर रहा था तो मैंने पढ़ा भी कि हाँ, इन चित्रकारियों के लिए यह मंदिर बहुत ही फेमस। और अंदर का जो गर्भगृह था, ओह माय गॉड, तो देखो यहाँ भी बैकग्राउंड जो था ना, गर्भगृह के पीछे का जो साइड था, वो भी चांदी का बनाया हुआ था।
हम लोग जब उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं तो मैंने एक चीज़ गौर किया है, चाहे वो दरगाह हो या हमारे हिंदू देवी देवता के मंदिर हो, पैसा यार लोग खर्च करते हैं। अच्छा, ये क्या है? वाकई में पालकी? बहुत अच्छी बात लगी मुझे। और ये पालकी रखी हुई थी, शायद मैं जहाँ तक आइडिया कनेक्ट कर पा रहा था तो कोई सालाना ऐसा कुछ प्रोग्राम होता होगा, उस वक्त जो है नगर में भ्रमण के लिए जो है इनको निकाला जाता होगा विट्ठल भगवान को। ठीक वैसे ही जैसे पुरी में आपने देखा होगा कि भगवान का जो रथ है, रथ यात्रा निकलता है, उसी प्रकार से। तो ये चंद्रभागा नदी थी और हम लोग यहाँ से गांव के साइड से निकल रहे थे, तभी हमें पता चला कि नितिन गडकरी साहब का घर यहीं पास में है। तो हमने कहा उसी रास्ते से निकल जाते हैं। तो दीपक सर ने भी कहा चलिए उसी रास्ते से निकलेंगे। और ये जो आप जो घर देखेंगे अभी अब आएगा, देखिए ये जो घर है ना, ये नितिन गडकरी साहब का है, पुराना वाला। नया वाला उन्होंने कहीं और अभी शायद शिफ्ट हुए हैं, बट ये उनका पुराना वाला पैतृक निवास है। वैसे शहरों के सुकून से गांव का सुकून बहुत ही अलग होता है भाई, मानो या ना मानो। शहर में आपको गाड़ियों के हॉर्न, इधर कुछ चीज़ें चल रही हैं, उधर कुछ चल रही हैं, लेकिन गांव में ना ये सुकून बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। फ़िलहाल तो हम लोग धप्पेवाड़ा गांव को जो भी था हमारा यहाँ से कार्यक्रम कंप्लीट कर चुके थे, जो भी हमारा कार्य वगैरह था। और इसके बाद जो है मैं दीपक सर को बोलता हूँ कि दीपक सर क्या अभी इसके बाद वापस चले जाएंगे, तो फिर वो मुझे बताते कि नहीं, अभी एक बहुत ही फेमस जगह है, ये गांव था अदासा। जी हाँ, और बहुत ही फेमस गांव इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि इसका जिक्र जो है बहुत प्राचीन टाइम से है। वामन पुराण के अनुसार जब वामन रूप में भगवान विष्णु राजा बलि के पास पहुँचे तो उन्होंने पहले जो है ये इसी गांव में प्रवेश किया। और इस जगह पे थोड़ी देर में मैं ये जो सामने एक टेम्पल आपको जो दिखा ना, जहाँ हम लोग नहीं जा पाए थे, तो वहीं पे मतलब भगवान गणेश की जो है मूर्ति है। और वहाँ पे जो है माना ये जाता है कि भगवान गणेश जी जो है प्रकट होकर अपना आशीर्वाद जो है उनको दिए थे जी। और प्रकट कैसे हुए थे? एक समी के ब्रिज से प्रकट हुए थे, इसलिए जो है इस जगह को समी गणेश के नाम से भी जाना जाता है। तो फिलहाल हम लोगों को पता नहीं था, एक्चुअली शायद दीपक सर भी भूल चुके थे रास्ता, तो उनको पता नहीं था। और हम लोग जो है दूसरे डायरेक्शन से ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन वहाँ जाने के बाद मंदिर तो मिला हमें, तो हमें लगा कि शायद यही मंदिर होगा। आप देखिए आगे, क्योंकि ये मंदिर जो है हम पीछे छोड़ के चले आए हैं और यहाँ से हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जहाँ एक बहुत ही सिद्ध हनुमान जी का मंदिर है, लेटे हुए हनुमान जी। तो यहाँ की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ भी थोड़ा सा ये हाइट पे था, एक छोटी सी पहाड़ी थी और उसी पहाड़ी पे ये मंदिर था। लेकिन जैसे ही हाइट पे पहुँचते हैं तो ऊपर से नीचे का नज़ारा जो है बहुत ही बेहद शानदार था। और यहाँ से हम धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। तो हम तो नए थे ही, बट दीपक सर को भी शायद कुछ ऐसा आइडिया मिला नहीं कि हम लोग एग्जैक्ट, ये मंदिर वाकई में बहुत ही दिव्यता थी इसके अंदर। और ऐसी अंदर पहुंचने के बाद जो है ना, जो एक पॉजिटिव वाइब जो थी ना, वो मुझे मिली। और मैंने कहा कि नहीं ठीक है, अच्छा लगता है ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करने में और आप लोग को दिखाने में। ये जो एग्जैक्ट जो मैं आपको जो अभी फ़ोटो दिखाया ना, ये फ़ोटो था जिस गणेश भगवान की मैं बात कर रहा था। फ़िलहाल ये मंदिर जो था ये हनुमान जी का था, लेटे हुए हनुमान जी का। तो हमने कहा कि शायद यही मंदिर होगा और कोई दूसरा मंदिर नहीं होगा, लेकिन आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें पता चला। तो फिलहाल जो है चलिए हनुमान जी के दर्शन करवाता हूँ आप सभी को। बजरंगबली। अब टाइम हो चला था पेट पूजा करने का। जी हाँ, तो यहाँ का एक फेमस डिश था, ये भेल कहते हैं हमारे यहाँ तो, और यहाँ पे कुछ और ही इसे बोल रहे थे, चिवड़ा कुछ बोल रहे थे। फिलहाल तो यहाँ से हम लोग निकलते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए। रास्ते में हम एक जगह पे हॉल्ट लेते हैं, थोड़ी देर के लिए रुकते हैं हम लोग कहीं एक जगह पे। लेकिन ये क्या, मुझे रॉन्ग टर्न की क्यों याद आ रही थी और वैसे ही लड़का ही बैठा हुआ था।
और बड़ा ही डरावना मूवी था, रोंगटे खड़े हो गए थे जब मैंने पहली बार देखा था। तो अगली जगह पे हम लोग हॉल्ट लेते हैं, लेकिन ये क्या, ये पहाड़ चीर कर रास्ते बना दिए। मुझे दशरथ माँ जी की याद आ गई, इसलिए मैंने फ़ोटो लगा दिया। तो फिलहाल जो है रास्ते में आगे बढ़ते हुए हमें हमारी कलीग मिलती हैं अंबिका मैम, तो बताती हैं अदासा मंदिर के बारे में। तब मुझे ये पता चलता है कि अच्छा, तब मैंने आप लोगों को आगे बताया था वो गणपति जी की मूर्ति जो है वहाँ पे दिखाई थी। फिलहाल जो है हम लोग जा रहे थे ताजुद्दीन बाबा के एक दरबार में। जी हाँ, ये फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बाबा ताजुद्दीन करीबन 12 साल अपना समय बिताए थे, और इसलिए इस जगह को जो है ताजुद्दीन दरबार कहा जाता है। फिलहाल इस जगह से पहले मैंने जो बाबा का मेन जो दरगाह था वो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो जो नहीं देखे हैं अभी भी, वो जाके ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ मैंने सोलो विजिट किया था, अकेले गया था। और फिलहाल हम लोग यहाँ से बाबा को चढ़ावे के लिए कुछ लेते हैं और अंदर जाते हैं। अंदर का माहौल ही बहुत ही अलग था। वैसे मैं आपको बता दूं एक चीज़, भगवान दत्तात्रेय अवतारिया पूर्ण रूप से जो है, जो पृथ्वी पर अवतरित हुए हजरत बाबा ताजुद्दीन, तो इनको जो है दत्तात्रेय का ही एक रूप माना जाता है। वो शिरडी के जो साईं बाबा थे उनके समकालीन थे। उनकी तस्वीर जो है शिरडी के संग्रहालय में साईं बाबा के समकालीन संतों के खंड के भूतल पर रखी गई है। और यहाँ मुझे मना कर दिया गया, भाई वीडियो नहीं बना सकते। मैंने कहा कोई बात नहीं, फ़ोटो ले लेता हूँ। तो मैंने फ़ोटो उनसे अनुमति लेकर लिया, और वो भाई साहब बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे फ़ोटो लेने दिया। यहाँ एक तस्वीर आप देख रहे होंगे, यहाँ देखिए बाबा ताजुद्दीन को विष्णु के अवतार में दिखाया गया है। क्या बात है, यही हमारे देश की विशेषता है। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता, और ये जो भेदभाव जो होता है ना, सब वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है, और मानो या ना मानो। और जो मेरे इससे राय रखते हैं रखें, नहीं रखते हैं कोई बात नहीं। ये बाबा साहब का ही रिक्शा था जब वो भ्रमण के लिए कहीं आसपास के क्षेत्रों में जाते थे, उसके लिए। यहाँ एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ थी, मैं आपको दिखाऊंगा। ये बाबा साहब के जो सेवादार लोग थे, उनकी पीढ़ियाँ जो जब से उनके लिए सेवा कर रही है, ये उनके प्रथम जो सेवादार थे उनका ये रूम था। और इनकी अभी 5वीं पीढ़ी जो है यहाँ पे सेवा का काम कर रही है। ये जो सामने आप जो पेड़ देख रहे हैं, ये इमली का पेड़ है, और इस इमली के पेड़ के नीचे माना जाता है कि बाबा ने करीबन 12 साल तक उनके जो भी दरबार लगा हुआ करते थे। और ये जो सामने सफ़ेद कलर में जो कलर किया हुआ ना, ये इमली के पेड़ का तना है, बहुत बड़ा था यार। तो यहाँ पे वो बैठकर जो है अपने जो भक्त होते थे, अनुयायी होते थे, उनकी समस्याओं को समाधान करते थे। बहुत पुराना इमली का पेड़ है, लगभग 200 साल पुराना माना जाता है। और वैसे मैंने आपको समकालीन क्यों बताया, तो समकालीन इसलिए बताया क्योंकि आप जब, और मेरी हालत ख़राब हो रही थी, बट फिर भी अंदर से पूरी ऊर्जा भरी हुई थी। समकालीन मैंने इसलिए बताया क्योंकि 1838 1918 ये साईं बाबा का टाइम पीरियड था, 1861 1925 ये बाबा ताजुद्दीन का, तो इसलिए समकालीन थे। और फिलहाल जो है वहाँ से निकलने के बाद एक खेत में मैं पहुँच जाता हूँ। मैंने कहा यार, नागपुर आए और कपास की खेत और संतरे का पेड़ ना देखा तो और क्या देखा। तो बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं किसी ऑरेंज फार्म का जो है जाऊंगा, वहाँ पे शूट करूंगा, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ऑरेंजेस के टाइम जो है वो निकल चुके हैं और मुझे वो ऑरेंजेस मिलने वाले हैं नहीं। तो फिलहाल जो है इस खेत में मैं पहुँचता हूँ, और बहुत ही बेहतरीन लग रहा था। ये छोटे छोटे जो ऑरेंजेस होते हैं उनके पेड़ थे, हालांकि ये अभी छोटे थे लेकिन फल देते थे अभी भी। मैं जो इस खेत के जो किसान थे उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि नहीं, उन्होंने इस ईयर में भी कुछ फ्रूट जो है बेचे हैं, और बोले कि सीजन में आना तो मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है हमारे यहाँ का। मैंने कहा जी ज़रूर। मैं यहाँ उनसे बिना परमिशन के ही अंदर घुस गया था, तो मेरे पैरों की आहट से यहाँ एक पास में जो है उनका एक छोटा सा कुटिया टाइप का बनाया हुआ था, तो वहाँ पे वो थे अंदर। तो मेरे पैरों की आहट से वो समझे कि कोई आया है क्या, तो मैं तो अंदर चला ही गया था। मैंने कहा भाई साहब वीडियो ले रहा हूँ, तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा ले लो। फिर उसके बाद वो आते हैं, बोले ये मिर्ची की भी ले लो, देख लो मिर्ची। मैंने कहा कि हाँ यार, ये तो गजब की मिर्ची है। मैंने कहा तीखी है क्या, बताते हैं कि बहुत तीखी है। और हाँ, वो एक मुझे रेसिपी बताते हैं
जो आमतौर पे यहाँ पे खाई जाती है। आप सुनिएगा। ये देखिए, ये मुझे अजवाइन दिखा रहे हैं। हालांकि अजवाइन हमारे उधर भी होता है, लेकिन सौंफ की खेती मैंने बहुत कम देखी है हमारे उधर। ये मुझे बता रहे थे कि तुमको जो जो लेना है ले जाओ भाई। मैंने कहा कि नहीं नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले अरे ले जाओ, हमारा पेट भर चुका, हम लोग खाना वाना, हम लोग को जितना खाना था उतना खा चुके, ले जाओ। तो मैंने मुश्किल से 2 या 3 जो है मिर्चियाँ तोड़ी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप इतना बोल रहे, ये बता रहे हैं मुझे चटनी बनाने का रेसिपी, चटनी बना के खाना। मैंने कहा ठीक है जी, ज़रूर ट्राई करेंगे। और वैसे एक बात बताऊँ, भारत देश का जो किसान है ना, वो हमारे देश की ना रीढ़ की हड्डी है। देश में अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 70 लोग जो है किसान हैं। सोच लो कितना विशाल देश है हमारा, और यही हमारे मेन अन्नदाता हैं भाई। तो फिलहाल तो चलिए, मेरा अब ये छोटा सा एक टूर था जो मैं कंप्लीट कर गया, और आप लोगों की दुआ से मैं थोड़ा और आगे बढ़ूं। तो उसके लिए प्लीज़ मेरे वीडियोस को यार लाइक शेयर नहीं करते हैं आप लोग, इस चीज़ का मुझे दुख रहता है। तो कृपया करते जाइए जब भी देखते हैं, और शेयर तो कम से कम कीजिए, ताकि और भी लोगों तक मैं पहुंच सकूं और अपनी बातों को रख सकूं, और आपको ऐसे ही नई नई जगहों का अनुभव करा सकूं घर बैठे। मैं तो खुद करता ही हूं, लेकिन आपको भी करा सकूं। तो फिलहाल जो है हमारा वापसी का समय हो चुका था, और ये नेशनल हाईवे पकड़कर हम लोग नागपुर के लिए निकल चुके थे वापसी के लिए। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, लेकिन प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए। सपोर्ट करने के लिए मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए। धन्यवाद देखने के लिए।